Good morning, students. Today we are going to continue chapter 13 related to direct and inverse proportion. आज हम एक्सरसाइज 13.2 के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन से तो इसके अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, दो वस्तुओं में जो कंपैरिजन होगा x और y में, अगर x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा. ऐसी कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है. अगर एक थिंग इंक्रीज हो तो सेकंड चीज डिक्रीज होगी, अगर एक थिंग डिक्रीज हो रही है तो सेकंड इंक्रीज होगी. तो ये बताया मैंने, इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज होगा. एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. हमें बताना है इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर होगा जो नीचे दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है और टाइम दिया हुआ हो कि उस कार्य को, उस काम को कितने टाइम में पूरा होगा. तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा. इनवर्स इसलिए लगेगा क्योंकि जो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम इंक्रीज कर देते हैं, काम करने वालों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो जो टाइम होगा वो कम यूज होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा. नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, टाइम कम लगेगा. अगर नंबर ऑफ वर्कर्स घटेंगे, डिक्रीज होंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन यूज होना है. तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सेकेंड पार्ट देखें, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड होगी एक समान स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी. ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अगर यहाँ ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा. अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर दें तो कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है. या तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टाइम भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टाइम भी डिक्रीज होगा. तो यहाँ डायरेक्ट यूज होना है. टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन किस में होगा? इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. थर्ड है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. कल्टीवेटेड लैंड का एरिया और क्रॉप हार्वेस्टेड ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड अगर इंक्रीज हो जाएगा, कल्टीवेटेड लैंड इंक्रीज होगा तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी इंक्रीज हो जाएगी, फसल ज़्यादा होगी. अगर एरिया कम होगा, कम एरिया में अगर कल्टीवेटेड लैंड कम होगा तो वहाँ क्रॉप हार्वेस्टेड मीन्स फसल भी कम होगी. तो यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज होना है. तो एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. यहां पर हमारा इनवर्स होगा. ध्यान से सुनेंगे. टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड जर्नी, एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, और स्पीड ऑफ व्हीकल. अगर स्पीड व्हीकल की इंक्रीज बढ़ जाती है उस कंडीशन में टाइम कम लगेगा. तो यहां हम देख रहे हैं जो स्पीड है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और टाइम डिक्रीज हो रहा है, टाइम कम लगेगा. अगर किसी व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. जहां पर स्पीड डिक्रीज होगी वहां टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं एक वस्तु जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो जाएगा टाइम. अगर ये डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज हो जाएगा. तो इस कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज होगा. टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन.
फिफ्थ पार्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, पॉपुलेशन गिवन है कंट्री की, एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, और पर पर्सन हर एक आदमी के लिए जो ज़मीन उसके हिस्से में आती है उसका एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन किसी देश में कम होगी तो हर एक आदमी के हिस्से में जो ज़मीन आएगी वो ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर एक आदमी के हिस्से में कम ज़मीन आएगी। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज होगा, अगर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज होती है पॉपुलेशन तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ इन्वर्स यूज होना है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख, टेलीविजन गेम शो के अंदर प्राइज मनी है 1 लाख, इज टू बी डिवाइडेड, ये बढ़ जाती है इक्वली अमंगस्ट द विनर्स, जितने भी जो भी विनर्स हैं उनमें इक्वल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पूरा करना है, एंड फाइंड करना है वेदर द प्राइज मनी, जो प्राइज मनी है गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली, इज गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर को अगर दिया जाता है वो डायरेक्टली होगा या इनवर्सली, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। हमें बताना है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन यूज होगा क्योंकि अमाउंट है 1 लाख, अगर एक विनर होगा तो उसको 1 लाख मिलेगी, 2 विनर होंगे तो इक्वल बटने के बाद 50, विनर इंक्रीज होंगे और अमाउंट कम हो जाएगी, अगर विनर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उनकी 1 लाख अमाउंट को हम उसमें डिवाइड करते जाएंगे, प्राइज मनी कम होती जाएगी, तो नंबर ऑफ विनर्स बढ़ेंगे तो प्राइज फॉर ईच विनर वो लेस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज होना है। तो नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज मनी आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखते हैं 1 विनर के लिए 1 लाख, अगर 2 विनर है तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे, ईच हर एक को 50,000 मिलेंगी, अगर 4 विनर है, 5 है, 8 है, 10 और 20 इनमें बताना है, तो कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। नंबर ऑफ विनर 4 है तो ईच विनर विल गेट मिलेगा, 1 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे, हर एक विनर को 25,000 रुपीज मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ विनर है 5 तो ईच विनर विल गेट, हर एक को मिलेंगे, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल अमाउंट 1 लाख है, हर एक विनर को 20,000 मिलेंगे। नंबर ऑफ विनर अगर 8 है तो ईच विनर विल गेट, हर एक विनर को मिलेंगे, 1 लाख को 8 से डिवाइड कर देंगे, ₹12,500। नंबर ऑफ विनर अगर 10 है तो ईच विनर विल गेट, हर एक को मिलेंगे, 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ₹10,000। और नंबर ऑफ विनर 20 हैं तो ईच विनर विल गेट, हर एक को मिलेगा 1 लाख को 20 से डिवाइड कर देंगे, ₹5,000। तो ये टेबल यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ विनर और ये प्राइस फॉर ईच विनर, 1 के लिए 1 लाख, 2 के लिए 50,000 गिवन था, 4 विनर होंगे तो हर एक को 25,000 ईच मिलेंगे, 5 विनर हैं तो ईच विनर को मिलेगा 20,000, अगर 8 विनर हैं तो ईच को मिलेगा 12,500, अगर 10 विनर हैं तो ईच विनर को 10,000 और अगर 20 विनर्स हैं तो ईच को 5,000 रुपीज मिलेंगे।